Hello class 4. Today we are going to study chapter number 13 fields and fences. तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. रहमत इज़ ए फार्मर. ही ग्रोज wheat in his field. रहमत एक फार्मर है जो कि अपने खेत में गेहूं बोता है. तो ये हुआ रहमत का फील्ड, ठीक है, जहाँ पे वो गेहूं बोता है. I need a fence around my field. How much wire should I buy? रहमत चिंतित है क्योंकि उसको एक क्या चाहिए, उन्हें फेंसिंग लगाना है. उन्हें खेत के चारों ओर फेंसिंग लगाना है ताकि वो अपना खेत, अपना फसल जानवरों से बचाया जा सके. तो आप सोच रहे हैं कि हाउ मच वायर शुड आई बाय, कितना वायर मुझे खरीदना होगा. तो कितना खरीदा है, तो इसके लिए चाहिए कि इसका जो बाउंड्री है कितना लंबा है ना, इसको जानना ज़रूरी होता है. तो रहमत ने क्या किया, उस बाउंड्री का लंबाई को निकाला और वह पाया कि उसका बाउंड्री, खेत का जो बाउंड्री है, ये साइड में 9 मीटर है, ये साइड में 15 है, ये साइड में 21 है, ये साइड में 9 है. यानी कि टोटल कितना हुआ. टोटल जो है, चलिए देखते हैं कितना होता है. 9 + 9 18 होता है और यहाँ पे हुआ 18 और ये 15 + 21 कितना होगा 36. यानी कि टोटल 36. 8 + 6 14 होता है. यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 3 4 5, यानी कि 54 मीटर लॉन्ग बाउंड्री है. ये पूरा बाउंड्री का आपको साम निकालना होता है, ठीक है. तो ये साम ऑफ द बाउंड्री मैथमेटिक्स में हम पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है. आपको पेरीमीटर निकालना होगा. PERIMETER, पेरीमीटर. व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द बाउंड्री बोलने से ये बाउंड्री को का सम निकालना है, यानी कि प्लस करना है, ऐड करना है. तो हमने ऐड किया और मिला 54 मीटर, ठीक है. इसको याद रखें. तो ये हुआ 54 मीटर लॉन्ग. अब रहमत bought a roll of 70 meter wire for the fence. तो रहमत को चाहिए था 54 मीटर, लेकिन उसने थोड़ा ज़्यादा खरीदा. कितना खरीदा, 70 मीटर लॉन्ग वायर खरीदा, एक रोल खरीदा वायर का, ठीक है. अब देखते हैं दूसरा क्या लिखा. अब दूसरा यहाँ फार्मर, और एक फार्मर है और दूसरा एक किसान है जिसका नाम है गणपत. I should also do the same for my field. अब गणपत सोच रहा है रहमत को देखकर, क्योंकि रहमत ने चारों ओर फेंसिंग लगाने के लिए वायर खरीदा अपना खेत के लिए. तो आप यहाँ पे गणपत भी ये सोच रहा है कि मैं भी अपना खेत में फेंसिंग लगा दिया जाए. Can you give me the wire that is left with you? I will use it for my field. अब गणपत ने रहमत से कहता है कि क्या मुझे आप, जो आपका पास बचा है, जो वायर है, क्या मुझे दे सकते हैं, मैं भी फेंसिंग करना चाहता हूँ. हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत. तो रहमत ने गणपत को कितना वायर दिया होगा. तो ये बहुत आसान है, क्योंकि रहमत ने ख़रीदा था 70 मीटर लॉन्ग, लेकिन उसने सिर्फ 54 मीटर लॉन्ग वायर ही इस्तेमाल किया. यानी कि कितना बचा, 1, यानी कि 16 मीटर बचा. यानी कि यही बचा हुआ 16 मीटर लॉन्ग वायर को रहमत को गणपत को दिया. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखना होगा 16 मीटर. यह है आंसर. उसके बाद आगे देखते हैं. गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड, but he needed to get more wire. तो अब क्या बोल रहा है कि गणपत ने रहमत को धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला, क्योंकि उसने उसको हेल्प किया, वायर देने के लिए मदद किया, ठीक है. अब ये देखिए, लेकिन क्या
रहमत के द्वारा दिया हुआ वायर से गणपत ने अपना पूरा फील्ड को फेंसिंग कर पाया? तो उसके लिए देखना है कि उसका जो खेत का जो बाउंड्री है कितना लंबा है, उसको हमें निकालना है। तो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दिख रहा है सामने में, ये गणपत का फील्ड है, जो कि एक साइड में 15 मीटर, दूसरा साइड में 15 मीटर और 9 मीटर, 18 मीटर, 6 मीटर है। तो देखते हैं टोटल कितना है। तो यहाँ पे 15 15 कितना हुआ? 30। तो यहाँ पे हुआ 30 50, ये साइड 15, ये साइड 15 और ये साइड 9 और ये साइड 9, यानी कि 18। 30 30 15 15 30 और 9 9 18। 30 और 18 कितना होता है? 30 और 18 होता है 48। 48 हो गया, यानी कि ये साइड और ये साइड और दूसरा साइड भी है 18 मीटर, यानी कि 40 और 48 और 18 कितना हुआ? 16 4 5 66 मीटर लॉन्ग बाउंड्री है। इसका मतलब उसने जो गणपत रहमत से जो वायर मिला वो नहीं पहुंचा उससे। तो अब इसका मतलब हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ द गणपत फील्ड्स? तो यहाँ पे आप लिखेंगे 66 मीटर। और हाउ मच वायर विल गणपत नीड फॉर इस फील्ड? हाउ मच मोर, और कितना चाहिए? उसके पास 16 है ना, तो यानी कि 66 माइनस 16 कीजिए 50, तो यहाँ पे होगा 50 मीटर। So how much more wire will Ganpat need for his field? So Ganpat will need 50 meter long wire for his field. This is your answer.